हेलो स्टूडेंट, इसके पहले मैं आपको एक कंप्लीट सेट करा चुका हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं सेकंड सेट करा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको सेक्शन ई से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सेक्शन ई से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको पहले से पता है कि ABCD 5 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जहाँ पे आपका सेक्शन ए में जो है मतलब MCQs रहेगा, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, फिर क्या सेक्शन सी में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, सेक्शन डी है, सेक्शन ई में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और सभी का मार्क भी जो है थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड सेट में सॉल्व करना। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सैटेलाइट टीवी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टेंड टू हैव व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, when economies of scale exist, bigness can be its own reward। ठीक है, अभी ये सब कहानी लिखा है, सबको लेना देना नहीं है मुझे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि द मोर टीवी यू मैन्युफैक्चरिंग इन सिंगल रन लोअर इज द कॉस्ट पर यूनिट विच इन टर्न इंक्रीजेस योर बॉटम लाइन मार्जिन। कहने का मतलब है कि यदि आप एट ए टाइम जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, आपका कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम होगा, है ना। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि किसी चीज़ को हम बल्क में बनाते हैं तो उसमें कॉस्ट मुझे कम पड़ता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यदि हम इसको इंडिविजुअल आइटम्स करके बनाएंगे, 1 by 1 बनाएंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। ठीक है, कीपिंग दैट इन माइंड, ए टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंक्रीजेज इट्स प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। ठीक है, द कंपनी प्रोड्यूसेस 8,000 सेट्स इन द 6th ईयर एंड 11,300 सेट्स इन द 9th ईयर। ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजेज इट्स प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। मतलब करने का मतलब क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग है एवरी ईयर कुछ पार्टिकुलर अमाउंट से, कुछ फिक्स्ड अमाउंट मतलब क्वांटिटी से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का केस आएगा। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा केस है जहाँ पे हमारे कॉमन डिफरेंस होता है, जहाँ मतलब कोई एक नंबर है, जैसे कि मान लो कि 1 से 3, 3 से 5, मतलब ये 2 से इंक्रीज कर रहा है ना। तो उसी तरीके से एक यूनिफॉर्म मतलब क्वांटिटी से इंक्रीज कर रहा है एवरी ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का केस आया। ठीक है, तो एपी में हम लोग कैसे निकालते हैं, एनएट कैसे निकालते हैं, बस इसी का यूज करके इसे हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें पहला केस क्या लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है A6 इक्वल टू दिया हुआ है 8,000 A6। ठीक है, मतलब द कंपनी प्रोड्यूसेस 8,000 seats in the 6th year and 11,300 seats in the 9th year। A9 भी आपको दिया हुआ है 11,300। ठीक है, ये दो चीज आपको दिया हुआ है। तो इससे आप एक इक्वेशन ये निकाल सकते हो कि A6 है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म मान लो कि A है प्लस 6 - 1 मतलब 5D इसका तो आपको दिया हुआ है 8,000। ठीक है, पहला इक्वेशन ये हो गया। यहाँ से देख लो A9 मतलब A प्लस 9 - 1 मतलब 8D इसका तो क्या हो गया 11,300। ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, अभी आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुके हैं इसको सॉल्व करने में। कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लो। सिंपली क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं तो 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। 8 में से 3 में 5 गया, कितना हो गया -3D। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8,000 घटा देंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3,300। ठीक है, वो भी माइनस में आएगा। इस सिंपल ये माइनस कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1100 आपका भी आ गया। कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया 1100। ठीक है, अभी आपको ए निकालने का है तो ए आप किसी भी फॉर्मूला यूज करके निकाल लो। ठीक है, अभी ए निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे क्या, a + 5 पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं 1100 इसका क्या हो जाएगा 8,000। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट a + 5,500 इसका क्या हो गया 8,000। ठीक है, इसको इधर कर दो, इसको इधर होगा माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एज कितना हो गया 8,000 में से 500 हटाएंगे तो ठीक है 5,500 घटाएंगे तो 2,500। ये का वैल्यू भी आपका निकल गया। ठीक है,
तो यहाँ से मुझे क्या क्या रखना है बाकी सब हटा दो, यहाँ से मिटा देना हूँ। तो मुझे दो चीज मिल गया, ए इक्वल टू 2500 एंड बी इक्वल टू 1100। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का ये दो चीज मुझे मिल गया। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। फाइंड द कंपनीज प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, कंपनी प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो इसमें क्या करना है मुझे, फर्स्ट ईयर में कितना मतलब इसका प्रोडक्शन हुआ होगा। तो फर्स्ट ईयर में मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू 2500, ये वाला फर्स्ट ईयर में तो ये होगा। ठीक है, मतलब मुझे क्या निकालना है, A1 इक्वल टू मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट टर्म हुआ वही हुआ। तो ए इक्वल टू आपका 2500, ये पार्ट ए आपका हो गया क्लियर। ठीक है, इसको सॉल्व करने में जो कैसा हमने सॉल्व किया उसी से वहां निकल गया। ठीक है, इसी में लिखा और इन विच ईयर द कंपनीज प्रोडक्शन इन 9100 से। तो बस मुझे फॉर्मूला लगा देना है, ए इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, यही होता है। तो मुझे क्या दिया, ए इक्वल टू दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि इन विच ईयर द कंपनी प्रोडक्शन इन 9100 से। ठीक है, तो 9100 से जो यहाँ पे हो जा रहा है, ए मुझे कितना है 2500 है, प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू यहाँ से निकालना है। डी मुझे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं, एक्चुअली हमने निकाला है इक्वल टू डी इक्वल टू 1100। तो इसको माइनस करो, कितना आएगा, माइनस करोगे तो ये 0 0 0 0 हो गया, तो इसका 11 में से 5 गया 6। ठीक है, और ये 8 में से 2 गया 6, 6600 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1100। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल और 11 से 6 टाइम्स है। दिस इंप्लाइज दैट n minus 1 is equal to 6. This implies that n is equal to क्या हो गया, 6 plus 1 7। ठीक है, मतलब 7th ईयर में जो है इसका प्रोडक्शन क्या होगा 9100, ये आंसर निकल गया। ठीक है, बस कुछ नहीं है, बस इसका प्रोडक्शन का यूज करना है और उसको सॉल्व कर देना है। पार्ट ए आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं क्या पार्ट बी में। फाइंड द कंपनी प्रोडक्शन ऑफ द 8th ईयर। 8th ईयर का कंपनीज प्रोडक्शन क्या होगा। ठीक है, 8th ईयर का कंपनी प्रोडक्शन क्या होगा। तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोडक्शन निकालने का है कंपनीज 8th ईयर। ठीक है, कंपनीज प्रोडक्शन 8th ईयर। ठीक है, तो सिंपली मुझे 8 निकालने का है, क्वेश्चन देखिए यही लग रहा है। ठीक है, बी पार्ट में क्या बोल रहा है, कंपनीज प्रोडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन 2500 था, सेकेंड ईयर में फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे। 6th ईयर में आपको दिया होता है, तो उसी तरीके से 8th ईयर में निकालने का। तो 8 इक्वल में क्या हो जाएगा, ए प्लस, ठीक है, 8 माइनस 1 इंटू डी, ये आपको 2500 है दिया हुआ, प्लस 7 इंटू डी का मतलब क्या 1100। तो 2500 प्लस 7700 इसका तो क्या हो जाएगा 0 0 7 + 12 की 2 हाथ बनाएंगे, 7 2 से 10। ठीक है, 10,200 आपका ये प्रोडक्शन हो जाएगा कितने में, 8th ईयर में। ठीक है, बस ये था, क्वेश्चन इस तरीके से बन गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी इसमें पार्ट सी निकालते हैं। फाइंड द कंपनीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 6 ईयर। ठीक है, पार्ट सी में क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपनीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 6 ईयर। पहला 6 साल का कंपनी का प्रोडक्शन निकालना है। तो ऑब्वियसली इसमें समय निकालेंगे, टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कंपनीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 6 ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में प्लस सेकेंड ईयर में प्लस थर्ड ईयर में प्लस 4th ईयर में प्लस 5th ईयर में प्लस 6th ईयर में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ सबको ऐड करना है। मुझे सब निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, यही होता है। तो n की जगह पे कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8/2
ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2500 प्लस सॉरी यहाँ पे 6 बोल रहा है, 6 है फर्स्ट, ठीक है, गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, ठीक है, S6 लिया, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे एच की जगह पे 6 लिखना है, ठीक है, तो फर्स्ट 6 से निकालना है, ठीक है, गलती से मैंने डाल दिया, तो 6 - 1 मतलब क्या हो गया 5 × 1100, ठीक है, 8 साल का निकालने के लिए बोलता तो S8 निकाल देते हैं, S6 निकालना है मुझे एक्चुअली, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 5000 प्लस 5500, ठीक है, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड में कितना हो गया 5 5 10,500, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 × 5 15, 3 का 3 31500, ठीक है, 31500 ये आपका टोटल प्रोडक्शन हो गया पहला 6 साल का, ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन था, इसमें EBC पार्ट था, तो पार्ट में आपको क्लियरली बता दिया, कुछ इसमें था नहीं, बस आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इसलिए बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, सेक्शन ई का भी सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, केस स्टडी है कि ईशानी परचेज्ड ए न्यू बिल्डिंग फॉर हर बिजनेस बीइंग इन द प्राइम लोकेशन, शी decided to make some more money by putting up an advertisement sign for a rental ad income on the roof of the building, ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर आपने देखे होंगे अपने आसपास, तो घर के ऊपर बहुत सारे होर्डिंग लगे रहते हैं बड़े बड़े, ठीक है, किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट के लिए, तो सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, तो फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground level, the angle of elevation of the roof of the building is 30 degree and the angle of elevation of the top of the signboard is 45 degree, ठीक है, the point P is at a distance of 24 meter from the base of the building। कहने का मतलब क्या है कि फिगर कुछ इस तरह का बना हुआ है, कुछ से मिलेगा तो उसे डरने का नहीं है, आपको सिंपली एक सिंगल लाइन में फिगर बनाने का है, ठीक है, ये पॉइंट P यहाँ पे, इसका डिस्टेंस जो क्या है 24 मीटर है, ठीक है, 24 मीटर। अभी बोल रहा है कि यहाँ पे जो है इसका छत है, ठीक है, रूफ है बिल्डिंग का, इसके ऊपर इसका होर्डिंग का हाइट है, मतलब छत के ऊपर एक होर्डिंग लगा दिया, इसका हाइट किया है, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, ऑब्वियसली इसका हाइट ज्यादा रहेगा, बड़ा एंगल बनाएगा, ये हो गया कितना 45 डिग्री, ठीक है, जबकि जो इसका रूफ है छत, ये छत जो है कितना बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, हाइट कम है तो ऑब्वियसली कम एंगल बनाएगा, ठीक है, तो यदि आप कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप इससे समझ लें कि जिसका हाइट ज़्यादा रहेगा वो जो है ज़्यादा बड़ा एंगल बनाएगा, जो जिसका हाइट कम रहेगा वो छोटा एंगल बनाएगा, ठीक है, ये 25 मीटर में दिया हुआ, तो ये मान लो कि P है, ये मान लो कि A है, ये मान लो कि B है, ये मान लो कि C है। अब आपको डेटा मिल गया, आप बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अभी क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विदाउट द साइन बोर्ड। विदाउट द साइन बोर्ड जो मुझे हाइट निकालना है, तो मतलब ए भी निकालना है, ये वाला विदाउट द साइन बोर्ड, मतलब विदाउट साइन बोर्ड जो है हाइट निकालना है, मतलब ए भी मुझे निकालना है। तो ए भी निकालने के क्या करेंगे, सिंपली tan 30 डिग्री अप्लाई करेंगे, tan 30 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, ए बी बाई इसका बेस 24, ठीक है, tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 होता है, दैट इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 24। दिस इंप्लाइज दैट AB इक्वल क्या हो गया 24 डिवाइडेड बाय √3। जब भी आपका नीचे में स्क्वायर रूट आएगा तो इसको आपको डिसमैच कर देना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है, ये √3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 3 8 24 √3, आपका AB का आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला सेक्शन आपका क्लियर हो गया। इसी में और लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विद द साइन बोर्ड। विद द साइन बोर्ड बोल रहा है, ठीक है, और मैं दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है विद साइन बोर्ड। विद साइन बोर्ड का मतलब क्या होगा, टोटल AC निकालना है मुझे, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC बाय क्या हो जाएगा 24,
नीचे वाला तो सेम ही रहेगा। 1045 तो 1 होता है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा AC by 24। दिस इम्प्लाइज दैट AC इक्वल कितना हो गया 24 मीटर। ठीक है, ये आपका 8 मीटर हुआ था, ये AC इक्वल 24 मीटर होगा। क्लियर है चीज? ठीक है, बस कुछ करना नहीं है, बस मुझे 10 अप्लाई करना है दोनों में और ये सब कर जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट एक ही कॉपी का, अभी सेकंड पार्ट बनाते हैं इसको। मतलब मुझे क्या निकला AB इक्वल टू, जो डेटा आ गया इसको रख लेता हूँ, हो सकता है बाद में यूज हो। AC इक्वल टू 24 मीटर, पार्ट ए आपका। ठीक है, अभी चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द साइन बोर्ड। साइन बोर्ड का हाइट निकालना है, तो साइन बोर्ड तो यही बोला है ना, इसी का हाइट निकालना है। तो BC निकालने के लिए क्या करोगे? BC निकालने के लिए AC माइनस AB कर दोगे, दिस इज सो सिंपल। तो AC आपको 24 मीटर दिया हुआ है, माइनस AB इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है चीज? दैट इज इक्वल टू 8 को यदि कॉमन ले लोगे तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, यही आपका BC का वैल्यू हो गया। अभी इसको जो है मतलब आप 1.73 वैल्यू रख सकते हो स्क्वायर रूट 3 का यदि चाहो तो, वैसे जरूरत नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपका नहीं है, यदि चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो इतना भी लिखोगे तो चलेगा ये। ठीक है, तो इसको रखोगे स्क्वायर रूट 3, देखो निकाल लेते हैं इसका वैल्यू। 3 माइनस 1.73 से कुछ रखते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 में से 7.3 घटाओगे तो कितना हो गया? 10 में से 3 गया 7, 9 में 7 गया 2 में से गया 1.27। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 से 56 की 6 हाथ मेरा 5, 8 में 16 5 21 के हाथ मेरा 2 8 तो 10, 10.16 अप्रॉक्स इसका आया। ठीक है, आप इसको 10 मीटर भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी आंसर से करेक्ट है आपका। ठीक है, अभी देखो, यदि आपको वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखा है इसका 3 इक्वल टू 1.73, तभी ये अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का जरूरत नहीं, आप इतना ही लिख के दोगे, आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान दिमाग में रखना। तो फिर साइन बोर्ड का मतलब हाइट निकल गया। फाइंड द डिस्टेंस of the point P from the top of the sign board। ठीक है, find the distance of the point P from the point P from the top of the sign board। मतलब अभी मुझे क्या निकालना है? PC निकालना है, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। हमारा BC जो क्या निकला? BC इसका तो निकल गया 8 3 स्क्वायर, ये निकला था। अब इन दो पार्ट से कंप्लीट करता है। सी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द साइन बोर्ड। ठीक है, टॉप ऑफ द साइन बोर्ड तो यही है, तो मुझे क्या निकालना है? सिंपली PC निकालना है। तो PC निकालने के लिए देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस मुझे दिया हुआ है, ये हम यूज नहीं करेंगे। ये ऊपर वाला यूज क्यों नहीं करेंगे? ये ऊपर वाला यूज करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉस भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों चलेगा। तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि टोटल हाइट क्या है 24 मीटर ही है। ठीक है, ये भी टोटल 24 है, नीचे भी 24 है, कोई भी अप्लाई करो, कॉस अप्लाई कर लो, कॉस 45 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा? बेस AP डिवाइडेड बाय PC। मुझे निकालना क्या है? PC। कॉस 45 इसका तो 1/√2 होता है, दैट इज इक्वल टू AP मुझे दिया हुआ है 24 और PC मुझे निकालना है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट PC इसका क्या हो जाएगा? 24 इसका आउट ऑफ 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसका आउट ऑफ 2 का वैल्यू यदि आपको प्लग इन करके दिया है तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो क्वेश्चन आपका करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता है। तो ये आपका देखा आपने कितना इजी था आपको बनाना क्वेश्चन।
ठीक है, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अभी चलो केस स्टडी 3 हम लोग देखते हैं। वी ऑल नो दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। To raise social awareness about hazards of smoking, a school decided to start no smoking campaign. ठीक है, the students were asked to prepare campaign banners in the shape of a triangle, है ना। मतलब जैसे कि कुछ स्टूडेंट है यहाँ पे बोल रहा है, 10 स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है, ठीक है, 10 जून को उसने बोला कि बैनर बनाना है। ठीक है, तो बैनर इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल का जो फिगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, फिगर दिया हुआ। ठीक है, पहले मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जो पॉइंट ए है ये 1 1 है, 1 1 मतलब ये वाला पॉइंट हुआ। उसके बाद 6 1 है, 6 1 मतलब ये वाला पॉइंट हुआ। ठीक है, 6 1। उसके बाद फिर क्या है, C 1 5 है, 1 5 ये वाला। ठीक है, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बना हुआ है। और ये सी है, यहाँ पे देखो आप गमला है, तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 1 है, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6 1 है, सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 5 है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ है कि जो सैंपल बनेगा, मतलब जो भी बैनर बनाएगा 10 स्टूडेंट मिल करके, ठीक है, मिल करके क्या मतलब प्रत्येक को क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रत्येक को एक बैनर बनाना है। ठीक है, 10 स्टूडेंट were asked to prepare campaign banners in the shape of a triangle। ठीक है, किसी ट्रायंगल के फॉर्म में जो है 10 बैनर्स बनाना है 10 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ट्रायंगुलर फॉर्म इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन लगा है कि बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ बैनर इज ₹2, देन फाइंड द ओवरऑल कॉस्ट इनकर्ड ऑन सच कैंपेन। सच कैंपेन में कितना ओवरऑल कॉस्ट होगा ये आपको बताने का है। ठीक है, तभी देखो बी जो है, मतलब देखो कि बी से ए से बी यदि जाओगे तो 1 और 1 क्या है, कॉमन है। मतलब जो इसका ऑर्डिनेट है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एब्सकीजा चेंज हो रहा है। एब्सकीजा कितने चेंज हो रहा है, 1 से 6 हो रहा है, मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ये 5 मीटर हुआ, इसको मान लो मीटर है 5 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखोगे ऊपर वाला वर्टिकल वाला, तो ये ए से सी चेंज कर रहा है, ये ए से सी चेंज कर रहा है, तो ए से सी चेंज कर रहा है। देखो मतलब यहाँ पे एब्सकीजा सेम है, बट ऑर्डिनेट क्या हो रहा है, इंक्रीज करा 1 से 4, तो डिफरेंस कितना हो, 5 से किया कितना 4, तो मतलब ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया 4। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, ठीक है, पार्ट ए में कर रहा हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ। अभी देखो बेस क्या हो गया, AB, हाइट क्या हो गया, AC, इक्वल क्या हो गया, हाफ। ठीक है, AB मतलब 5 और AC मतलब 4, इक्वल कितना हो गया, 10, है ना। तो ऐसा तो अभी एक बैनर का एरिया होगा, 10 बैनर का कितना हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ 10 बैनर्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10,
इसका मतलब क्या हो गया 100, ठीक है। तो 2 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज है, तो ये आपको 200 हो गया। क्लियर है चीज, बस यही क्वेश्चन था। कहने का मतलब कि पहले एरिया निकालने का है ट्रायंगल का, तो चूंकि 10 स्टूडेंट बना रहे हैं तो 10 डिफरेंट बैनर्स बनेंगे, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि एक ट्रायंगल का एरिया 10 है, ठीक है। तो 10 का जो है 100 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200, तो ये आपको आंसर निकाल लेता था। क्लियर है चीज। अभी इसमें लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, इसी पार्ट में लिखा हुआ है, और में लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू ड्रा ए circumscribed circle of a given triangle then find the coordinate of the center of the circle। अभी देखो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ध्यान देना पॉइंट को, ये तो निकल गया क्लियर, तो मिटा देता हूँ। एक आंसर हमारा हो गया 200, ठीक है। अभी बी पार्ट बनाते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी नहीं है, मतलब फर्स्ट पार्ट का ही जो है, और में जो सेकंड ऑप्शन है वो है, क्योंकि बी पार्ट नहीं आया, और गलत क्वेश्चन बना इसमें, ठीक है। या तो ये बनाओ या तो दूसरा बनाओ। इफ यू वांट टू ड्रा ए circumscribed circle of given triangle then find the coordinates of the center of circle, ठीक है। अभी चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप ध्यान रखो कि इस सर्किल में मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई भी राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, कोई भी राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, यदि 90 डिग्री यदि बन रहा है, ठीक है 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है, ये जो लाइन होगा, ये वाला लाइन, ये इसके बारे में बोल रहा हूँ, ये लाइन क्या होगा, उसका डायमीटर होगा, है ना। ये लाइन इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी सर्किल में यदि कोई डायमीटर से कोई भी एंगल खींचोगे, किसी भी डायमीटर से कोई एंगल किसी भी पॉइंट पे खींचोगे, तो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। इधर खींचो, चाहे इधर खींचो, चाहे इधर कहीं खींचो, और क्या 90 डिग्री, ठीक है। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सर्कमस्क्राइब यदि 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा, डायमीटर हो गया, तो डायमीटर का बीच पॉइंट मुझे निकालने का है। तो एसी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है मुझे, 15 दिया हुआ है, और बी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, 61 दिया हुआ है। तो मिडिल पॉइंट निकालने के लिए बताया था ना, सेंटर ऑफ द सर्किल मतलब इसका मिडिल पॉइंट डायमीटर के बीच का पॉइंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेंटर, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। x1 + x2 क्या हो गया, 1 + 6/2 and 5 + 1/2, इसका मतलब क्या है कि 7/2 and 6/2, that is equal to 7/2 and 3। ये आपका सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया, ठीक है। ये आपका और में जो पार्ट था वो क्लियर हुआ। तो और में जो था सेंटर, मान लो कि पॉइंट ओ है, ठीक है। ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 7/2 और 3, ठीक है। अभी बी पार्ट बनाते हैं इसी में। क्वेश्चन बी में क्या करें, इफ यू ड्रा द इमेज ऑफ फिगर अबाउट द लाइन BC, ठीक है, देन फाइंड द टोटल एरिया। तो ये BC है, इसके अराउंड यदि इसको मिरर बना लोगे तो इसका कितना बनेगा, इस तरीके से, है ना। कोई क्वेश्चन है, इफ यू ड्रा द इमेज ऑफ फिगर अबाउट द लाइन BC, तो ये फिगर का यदि इमेज निकालोगे, मान लो कि BC को मिरर बना दोगे, तो इसी का जस्ट इधर वाला इधर मैप हो जाएगा, है ना। ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड द टोटल एरिया, इसका टोटल एरिया, इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एरिया का कितना निकलेगा, 10 निकला था, मल्टीप्लाई कितना है 20,
ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में लेके चला सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है चीज, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस ये क्वेश्चन था इसमें, मतलब ये बेसिक है। कोई मिरर बना दो, मिरर बनाओगे तो क्या होगा, इधर वाला जो ये पार्ट ये इधर आ जाएगा प्रोजेक्ट और ये इधर आ जाएगा प्रोजेक्ट, तो रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल मतलब क्या, कि कोई भी रेक्टेंगल होता है इस तरीके से, कोई रेक्टेंगल आप बना रहे हो, ठीक है, तो कोई भी डायगोनल खींचोगे यहाँ से, तो क्या ये वाला एरिया जो है और ये वाला एरिया दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बस में आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो पार्ट बी आपका टोटल एरिया क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी पार्ट सी बनाते हैं। पार्ट सी में क्या बोला कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। सी में क्या बोला है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कैसे निकालूंगा, सेंट्रोइड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3, ठीक है। सेंट्रोइड मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी लैम्बडा का, ठीक है, यूनिफॉर्म लैम्बडा का, जहाँ पे आप यदि मतलब किसी पॉइंट को रखोगे, पिन को रखोगे, तो वहाँ पे वो स्थिर हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड सेंट्रोइड, ठीक है। तो अभी निकाल हो चुकी, तीनों पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो 1 प्लस 6 प्लस 1 by 2 and 1 plus 1 plus 5 by 2, that will be equal to 6 2 8, मतलब ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 5, 1 6 1 7 7 by 2, ठीक है। 4 और 7 by 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पे 3 है ना, तो गलती से लिखा, ठीक है। 4 हाँ इसे करता हूँ, 1 प्लस 6 प्लस 1 by 3, ठीक है। गलती से मैंने 2 लिख दिया था, तो 1 प्लस 5 by 3, ठीक है। गलती से 3 लिख दिया, ऐसा गलती तुम लोग मत करना एग्जाम में, ठीक है। तो 6 1 7, एक 8 बटा 3 हो गया, और ये कितना 5 2 7 बटा 3 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए का तीनों क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन ई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेक्शन ई का सॉरी सेक्शन डी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेक्शन ई हमारा क्लियर हो गया, सेक्शन डी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें जो अभी सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से। 4x माइनस वाई इसका तो क्या दिया हुआ है 5, और x प्लस वाई इसका तो दिया हुआ है 5, ठीक है। 4x माइनस वाई इसका भी 5 और x प्लस वाई इसका भी 5, ठीक है। तो मैंने पहले भी इसके पहले भी जो भी सेट्स बताया उसमें आपको ये बताया कि इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा ग्राफिकल, तो पहले आप इसको सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन यही होगा, तो फिर आपको ग्राफ बनाना आसान होगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्रिपेयर करता हूँ डिलीशन मेथड, ठीक है। तो अभी माइनस वाई प्लस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5x इसको क्या हो गया 10, 5 5 10 हो गया, दोनों ऐड हो गया, ठीक है। प्लस मैंने किया ठीक है। तो 4x प्लस 5x इक्वल टू 5 प्लस 10 x में कितना हो गया, ये तो आपका 2 निकल गया। अब x प्लस y इक्वल टू 5 है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन देख लो, x प्लस y इक्वल टू 5 है, तो y इक्वल टू 5.2 गया। ये आपको थोड़ा सा स्पीडली करना पड़ेगा। तो हमको सॉल्यूशन पता है कि x इक्वल टू 2 है एंड y इक्वल टू 3 है। सॉल्यूशन मुझे पता है, अभी मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है। अभी इसको निकाल वापस ये चीज तो कर लिया हमने। अभी क्या करते हैं 4x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई x प्लस वाई इक्वल टू 5, दोनों के लिए क्या बोलते हैं, 0 बना लेते हैं,
2-3 वैल्यू रखेंगे, ज़्यादा नहीं। तीन वैल्यू सफिशिएंट है। ठीक है, x1 x1, ठीक है, दो अलग अलग में फिर बना लो। तो अभी देखो इसी केस में वाइट क्लीन रखेंगे तो फायदा नहीं होगा। वाइट कलर आप सपोज 3 रखते हैं, सपोज वाइट कलर 3 प्लग इन करता है। ठीक है, वाइट कलर 3 जो सोल्यूशन है हमारा, तो 5 3 8 और 4 2 8 तो x 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या रखते हैं, x 0 रखेंगे। सपोज x 0 प्लग करता है, वाइट कलर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम लोग क्या रखते हैं, x 1 रखते हैं, सपोज x 1 रखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप x का वैल्यू रखेंगे y का वैल्यू निकालेंगे, वैसा कुछ नहीं है। y का वैल्यू रख कर भी आप का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आपको क्लियर होता चल जाएगा। तो यदि हमने x 1 रखा तो 4 हो गया और y को मैंने इधर भेज दिया, तो 4 में से 5 गया, कितना हो गया, 4 में से 5 गया -1 हो गया। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है चीज़। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाला वैल्यू जो रखना ही रखना है इसमें। तो यहाँ भी देखोगे तो x 2 प्लग करेंगे तो y 3 आएगा। अभी कोई दूसरा वैल्यू प्लग करते हैं, y 0 प्लग करेंगे। चलो x 0 ही प्लग कर लेते तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी y 0 प्लग कर लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। बस में आप मुझे क्या करना है, किसी ग्राफ बना देना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे फटाक से। ठीक है, जितना अपना गया है उतना वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। मतलब -5 तक गया है तो -5 लेके चलेंगे। ठीक है, x का वैल्यू y का वैल्यू जैसा गया उसके अनुसार लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना लिखने का जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, उस तरीके से ऊपर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। y निगेटिव में आ रहा है। हाँ, y निगेटिव में आ रहा है तो यहाँ पे ले लेते हैं -1। ठीक है, -1 -2 -3 ऐसा करके ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखो अभी बस पॉइंट लोकेट करना है और मिला देना है। चूँकि स्ट्रेट लाइन कितना बस स्ट्रेट लाइन में दे रखना है। तो x 2 y 3 x 2 y 3 ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, आप इजीली बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। बस ये चीज़ दिमाग में रखना है कि पहले उसको सॉल्व करके निकाल के रख लेना। ठीक है, 2 y 3 x 2 y 3। ठीक है, पॉइंट में निकाल के रख लिया। ठीक है, अभी पॉइंट नहीं लिखता हूँ, बाद में लिखूंगा जब जगह भी चाहिए। एक पॉइंट हमारा मिल गया यहाँ पे। ठीक है, इसको बड़ा करके रखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, x 0 y 2 -5 x 0 y 2 -5 x 0 तीसरी पे है वो y 2 -5 0 और -5 ये हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, x 1 y 2 -1 x 1 y 2 -1 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला y 2 -1। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरीके से सीधा कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना। यहाँ से देखो यहाँ पे ठीक है, आपके पास स्केल वगैरह रहेगा, स्केल जहाँ पे आप लेके जाना अच्छे बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आपका एक लाइन हो गया। ये आपका निकल मैथ क्या निकला 4x - y 5। ठीक है, आपको ऐसा लिखना है कि इस लाइन का मतलब इक्वेशन ये। ठीक है, अभी x + y 5 करना है। ठीक है, तो x 0 y 5
एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 5, बस इसको मिला दो, बाकी तीसरा पॉइंट लेने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हुआ आपका एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस ये आपको करना एग्जाम में, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसी में और करके दिया हुआ कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है इसको। क्लियर है ये चीज़? बस ये सॉल्यूशन था और आपको ग्राफ बनाना है, आपको ग्राफ मिलेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, आप बना लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, अभी देखो और में है, या तो आप ये ग्राफिकल मेथड से बना दो 32 क्वेश्चन, या तो इसमें दूसरा और में पार्ट 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ ए टैक्सी इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज एंड ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ फॉर ए 10 किलोमीटर ट्रेवल इज ₹105 while for a 15 kilometer journey the cost is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much will it cost someone to drive 25 kilometer? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी, कुछ नहीं इसमें। मान लो कि कोई फिक्स चार्ज जो है, फिक्स जो कॉस्ट है ये मान लो कि x है। ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर इसको जो आपको मान लो कि y है। ठीक है, तो पहला लिखा दिया हुआ आपको क्या कि द कॉस्ट फॉर 10 किलोमीटर ट्रेवल इज 10 किलोमीटर ट्रेवल के लिए क्या हो जाएगा? पहला तो फिक्स चार्ज होगा 10 किलोमीटर मतलब 10y इसको तो दिया है, इसको तो 105। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कंडीशन दिया हुआ आपको 15 किलोमीटर जर्नी मतलब x प्लस 15y या दिया हुआ है 155। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज फॉर दिस क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे मेथड लिखा है क्लियरली कि सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने का मतलब आपको एलिमिनेशन मेथड से नहीं बनाना है। मतलब एलिमिनेशन मेथड सिंपली आप माइनस करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो y डबल निकल जाएगा, बट ये नहीं करना है आपको। ठीक है, तो एक्टिव किस में डाल दिया है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। यदि आप दूसरे मेथड से करोगे तो आपको मार्क्स काट देगा। ठीक है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। देखो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, इसमें x का वैल्यू निकाल देना है, उसके बाद जो भी पूछना है उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू 105 माइनस क्या हो गया 10y, ये निकल गया। अभी क्या है इसकी जगह पे यहाँ पे प्लग कर दिया तो इक्वेशन 1 होगा। ठीक है, इक्वेशन 1 इसको लिख देते हैं। ठीक है, अभी इक्वेशन 2 इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी इसको क्या यहाँ प्लग कर देते हैं तो 105 माइनस 10y, ठीक है, प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, बस इसका यूज 105 माइनस 10y रखा प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, 105 किधर चला जाएगा तो 15 माइनस 10y इक्वल क्या हो जाएगा 5y, और 105 भी इधर जाएगा तो 105 भी माइनस करेंगे इसमें से 155 में से कितना बचेगा 5 में से 5 गया 0। ठीक है, और ये 5, ठीक है 50 बचेगा तो y इक्वल कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो चार्ज पर किलोमीटर क्या है 10 रुपीज़ है। ठीक है, अभी यहाँ से जो है किसी एक से जो है एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स का वैल्यू सिर्फ इधर से निकाल लेते हैं 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई कितना 10। ठीक है, वाई का वैल्यू 10 निकला, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया 105 माइनस 100 मतलब 5। क्लियर है चीज़? तो अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक्स का वैल्यू निकल गया, अभी वाई का वैल्यू निकाल लिया हमने। ठीक है, वाई का वैल्यू हमारे पास 10 निकला। ठीक है, तो अभी कैसे निकालेंगे इसको कि हाउ मच विल इट कॉस्ट समवन टू ड्राइव 50 किलो, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स कॉस्ट आपका 5 रुपीज़ है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है 10 रुपीज़ है। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना कॉस्ट होगा। ठीक है, कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर
तो ये कितना होगा, 5 तो फिक्स है प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 प्लस 250 इसका कितना हो गया 255। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट ए हुआ इसमें। ठीक है, पार्ट ए हुआ आपका। ठीक है, अभी इसमें पार्ट बी निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें जिससे क्वेश्चन ट्रेनिंग होने का। ठीक है, फिर आपका इस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। इसमें पार्ट बी को बनाते हैं। ठीक है, पार्ट ए तो क्लियर था, बना दिया। इसमें एक फिक्स चार्ज रखना था और दूसरा जो वेरिएबल चार्ज रखना। वेरिएबल मतलब पर किलोमीटर कितना चार्ज लग रहा है वो हमने वाई मान लिया था और एक्स मान लिया था फिक्स चार्ज, और जो कंडीशन दिया था उसके अनुसार मैं 2 इक्वेशन बनाया, उसको सॉल्व किया, दैट वाज माय आंसर। ठीक है, अभी क्या करना है कि इसी में पार्ट बी है, मतलब या तो आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन बनाना है उसी में, या तो इसमें 2 क्वेश्चन बनाना है और में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि फॉर ₹3800 a cricket team's coach purchased 6 balls and 7 bats। ठीक है, तो एक बॉल का कॉस्ट मान लो कि 1 बॉल एक्स है और 1 बैट वाई है। ठीक है, 1 बॉल का जो है एक्स है और 1 बॉल का वाई है। तो 6 बॉल प्लस 7 बैट, तो 6x प्लस 7y इसको दिया आपको कितना 3800। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। देन ही स्पेंड्स 1750 फॉर 3 बैट्स एंड 5 बॉल। ठीक है, तो आप देखो वर्डिंग को थोड़ा उलट दिया है। पहले क्या बोला, 6 बॉल्स एंड 7 बैट्स। देखो हर वर्डिंग में गलती मत कर देना। 3 बॉल्स एंड 7 बैट्स का ऑफिस क्या दिए, बोल रहा है कि 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 5 बॉल्स है, तो 5 बैट्स प्लस 3 बैट्स 3 बैट, ये कितना दिया आपको 1750। ठीक है, फाइंड हाउ मच ईच बॉल एंड बैट कॉस्ट, मतलब एक बॉल का कॉस्ट क्या है और एक बैट का कॉस्ट क्या है। तो बस इसको सॉल्व करना है, बट यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, एलिमिनेशन नहीं लगाने का। एलिमिनेशन में तो आप इसलिए बना लोगे यहाँ से, जैसे कि ये 7 है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके निकाल दो, बट आपको सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना है। तो ये इक्वेशन मान लो कि 1 है, तो ये इक्वेशन मान लो कि 2 है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। करना नहीं है तो इक्वेशन 2 से देखो, इक्वेशन 2 को देखो, 3y इसको कितना होगा 1750 माइनस 5x ऐसा लिख सकते हो। तो y इसको कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5x बाई 3। ठीक है, अभी इसी y को यहाँ प्लग कर दो। ठीक है, तो 6x प्लस 7। ठीक है, y का वैल्यू कितना है 1750 माइनस 5x बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3800। अभी देखो सिंगल इक्वेशन x के टर्म में आ गया, बस इसको क्या करना है सॉल्व कर देना आपने। ठीक है, तो सॉल्व देखो थोड़ा जल्दी कर देता हूँ फटाफट। तो इसको क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 18x प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँ या नहीं करूँ, कर देता हूँ 0 7 कुछ 35 की 5 हाथ में आती है, 7 से 49 49 और 3 52। ठीक है, 49 से 52 के 2 हाथ में रखना 7 12। ठीक है, 12 12250। ठीक है, माइनस 35x इसका 3800 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना। तो ये कितना हो जाएगा 18 35 18 में 76 मिलता है, मतलब कितना 15 में से 8 गया 7 और 2 में से 1 माइनस 17x इस वैल्यू क्या हो जाएगा निकाल कर इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो 0 0 3 8 4 हाथ मेरा 2 2 4 हाथ मेरा 3 3 11। ठीक है, और माइनस 12250। क्लियर है चीज। तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 17x
इसका कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर दो 12250, इसे माइनस कितना करना है 1400, ठीक है 0 5 12 में 4 गया 8, ठीक है ये बचे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कितना -850, ठीक है माइनस को लिखा ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है इसलिए ऐसे लिखा, तो ये माइनस कैंसिल में 17 × 85 होता है, ठीक है तो x का वैल्यू कितना होगा 50, x का वैल्यू 50 निकल गया, क्लियर है चीज। अभी देखो ये इक्वेशन से जो है क्या करते y का वैल्यू निकाल दो, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1750 माइनस x का वैल्यू 50 निकला 50 तो 250 हो जाएगा, ठीक है 5 × 50 तो 5 × 25 250 बटा 3 इसको कितना हो जाएगा, ये निकाल दो माइनस कर दो 0 0, ठीक है 5 में 5 गया 0 और 7 में से 2 गया कितना 5 1500 बटा कितना 3 बचे 1500 y का वैल्यू 500 हो गया, ठीक है ये सॉल्यूशन करना था, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया पार्ट डी का, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है, यदि मान लो मुझे इतना टाइम के लिए मैं आप सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट आपको तो या तो आप ग्राफ का क्वेश्चन बनाओगे या तो ये दोनों क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राहुल गॉट ए टोटल ऑफ 28 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस क्विज। द प्रोडक्ट ऑफ हिज स्कोर्स वुड हैव बीन 180 if he had received 3